आज की यह कहानी कृपामयी माँ संतोषी की अद्भुत महिमा पर आधारित है। भक्तों, आज की यह कहानी माँ संतोषी की एक ऐसे भक्त की है जिसने बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक माँ संतोषी की सेवा करने की इच्छा हुई तथा उसके मन में माँ संतोषी की दिव्य दर्शन करने की इच्छा हुई। भक्तों, आज हम यह जानेंगे कि कैसे ममतामयी माँ संतोषी ने अपनी भक्त की इच्छा पूरी की। माँ संतोषी ने कैसे अपने भक्त के सभी दुखों को दूर की। ऐसी परम कृपालु माँ संतोषी की चरणों का स्मरण करते हुए आज की यह अनोखी कहानी कहने जा रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर नगर था जहाँ के लगभग अधिकांश निवासी धन वैभव से संपन्न थे। वहाँ लगभग सभी व्यक्तियों के बड़े बड़े घर थे। पूरे नगर को देखकर ऐसा लगता था कि साक्षात कुबेर देव जी अपने दोनों हाथों से धन और वैभव पूरे गांव पर लुटा रहे हैं। पूरे नगर में सुंदरता और वैभव ही दिखाई पड़ता था। पूरा का पूरा नगर खुशहाल था और शायद यही कारण था कि इस नगर में लगभग सभी व्यक्ति घमंड और अहंकार से भरे हुए थे। यहाँ के अधिकांश लोग धन के घमंड में इतने चूर हो गए थे कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर भूले भटके उस नगर में पहुंच जाता तो उस नगर के लोग ऐसा व्यवहार उसके साथ करते थे कि ना जाने कितना बड़ा पापी उसके सामने आ गया है। अत्यधिक धन संपन्नता ने इस नगर के अधिकांश लोगों को दया रहित, भक्ति रहित तथा मानवता से रहित बना दिया था। इस नगर में एक बड़ा ही प्राचीन, सुंदर और भव्य माँ संतोषी का मंदिर था, जहाँ हर साल माँ संतोषी के पावन पर्व पर भव्य पूजा होती थी। जहाँ इस नगर के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, मगर अधिकांश लोग भक्ति रहित होकर सिर्फ और सिर्फ अपने धन और वैभव के दिखावे हेतु मंदिर आया करते थे। इसी नगर में एक सत्यवती नामक एक महिला रहती थी। उसके पास और लोगों की तरह धन और वैभव नहीं था और न ही उसके पास बड़े घर थे, लेकिन इन सभी के अलावा उसके पास एक ऐसी कीमती चीज थी जिसे बहुमूल्य हीरो तथा रत्नों को देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। बहुत ही माँ संतोषी के प्रति अटूट भक्ति जो उसे सब में विशेष बनाता था। भक्त सत्यवती बहुत ही सरल हृदय की थी। वह प्रत्येक जीवों पर दया करती थी। एक समय हर साल की तरह भव्य तरीके से माँ संतोषी का उत्सव को मनाया जा रहा था, इसलिए नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया। मंदिर परिसर के चारों ओर भव्य तरीके से तरह तरह के पुष्पों तथा रंगों से अलंकृत किया गया। चारों ओर सुगंधित इत्र का छिड़काव किया गया। इस बार माता संतोषी के लिए सोने तथा हीरो से जड़ित झूलों का निर्माण कराया गया, जिस पर बहुत ही सुंदर नरम गद्दा बिछा हुआ था। सभी नगरवासी बड़े ही उत्साहित मन से पूजा में सम्मिलित हुए। माँ संतोषी की प्रतिमा को पूर्ण विधि विधान के साथ इस सुंदर झूले पर स्थापित किया गया। अब सभी धनी व्यक्ति बारी बारी से एक क्रम में स्वर्ण झूले से बंधी डोर को खींचकर माता संतोषी को झूला झुलाते हैं। ऐसा करते देख भक्त सत्यवती के मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी माँ संतोषी को झूला झुलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। अतः वो भी उसी पंक्ति में खड़ी हो गई
और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ खड़े धन के घमंड में चूर एक व्यक्ति ने भक्त सत्यवती को धक्के मारकर पंक्ति से दूर ढकेल दिया और कहा कि कौन है ये भिखारी जिसने इस मंदिर में आकर और हमारे बीच में खड़े होकर न सिर्फ इस जगह को अपवित्र किया है बल्कि हम सबका भी अपमान किया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि अरे इसका इतना दुस्साहस तो देखो, इसके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं है, 2 समय खाने के लिए भी इसे सोचना पड़ता है। और चलिए हम जैसे धनी लोगों से प्रतियोगिता करने। तब किसी तीसरे व्यक्ति ने धन के घमंड में चूर होकर उससे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि भिखारियों की जगह मंदिर के सीढ़ियों पर होती है, ना कि मंदिर के अंदर। इस तरह वहाँ खड़े अधिकांश लोग तरह तरह की बातें कहकर भक्त सत्यवती का अपमान करने लगे। अतः अब सत्यवती बहुत ही संकुचित और दुखी मन से आंखों में अश्रु लिए अपने झोपड़ी में वापस आ गई तथा माँ संतोषी की तस्वीर को देखते हुए उसने कहा कि माँ, आज से मैं आपके मंदिर पर कभी नहीं जाऊंगी, आपके द्वार पर मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब आपको ही मेरी इस टूटी झोपड़ी में आना होगा और मेरे मन में जो आपको झूला झुलाने की जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए। कृपा कर आप मेरी झोपड़ी में पधारिए माँ, पधारिए। ऐसा कहकर सत्यवती वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन भक्त सत्यवती ने सुबह से लेकर रात्रि तक थोड़ा सा भी भोजन ग्रहण नहीं किया और न ही जल की एक बूंद को भी उसने ग्रहण किया। उसने अपने अपमान को याद कर तथा सामने रखी माँ संतोषी की तस्वीर को देखकर रात भर रोती रही। अगली सुबह जब वो उठी तो पुनः अपने संकल्प को याद कर माँ संतोषी की ओर देखती और फिर वो अपने काम पर चली गई, मन में ऐसा विश्वास लेकर कि एक दिन माँ संतोषी अवश्य ही उसकी इच्छा पूर्ण करने आएंगी। इधर जब वो कार्य कर रही थी तो उसे पता चला कि मंदिर से उसके चले जाने के बाद कई अशुभ घटनाएं घटी। जो अखंड दीपक जलाया गया था वो बुझ गया। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो यह घटी कि जिस सुंदर स्वर्ण झूले पर माँ संतोषी को स्थापित किया गया था वो झूला ही टूट गया। अचानक ना जाने कहां से कई कुकुटों का झुंड आकर वहां भयंकर आवाज में रोने लगा। इतनी अशुभ घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोग भयभीत हो गए। जिसने धन के घमंड में आकर माँ की भक्ति से ओतप्रोत भक्त सत्यवती का अपमान किया था। अतः एक भक्त के अपमान के कारण माँ संतोषी ने उस भव्य पूजा को स्वीकार नहीं की। जब सत्यवती को इन सभी बातों का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। इस अनर्थ का कारण शायद वही है, ऐसा सोचकर वह दौड़ी दौड़ी अपनी झोपड़ी की पूजा मंदिर के सामने माँ संतोषी से क्षमा प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि हे दयामयी माँ संतोषी, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे, दया करे माँ, दया करे। अब वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मंदिर से लेकर झोपड़ी के द्वार तक अच्छी तरह से साफ सफाई करती और तरह तरह के पुष्पों से सजाती तथा माँ संतोषी को बड़े प्रेम से बुलाती। भक्तों, माँ संतोषी तो बड़ी ही भक्त वत्सल हैं। अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने हेतु हर समय तत्पर रहती हैं
और यहाँ एक भक्त ने माँ संतोषी के दिव्य दर्शनों का तथा उनकी सेवा की पवित्र इच्छा प्रकट की थी। अतः इसे तो पूर्ण करना ही था। कुछ सप्ताह बीतने के बाद अंततः वो समय आ ही गया जब एक भक्त की इच्छा पूर्ण होने वाली थी। एक बार जब भक्त सत्यवती बहुत ही दुखी और व्याकुल होकर रात्रि में अपने बिस्तर पर पड़े पड़े यह सोच रही थी कि इतने दिन बीत गए, क्या माँ संतोषी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की? क्या माँ संतोषी मेरे इस टूटी हुई झोपड़ी में नहीं आएंगी? क्या सचमुच मैं इतनी पापी हूँ कि सबका मंगल करने वाली जगत माता माँ संतोषी मेरे द्वार पर नहीं आएंगी? ऐसी बातें सोच कर वो बहुत दुखी होकर वहीं रोने लगी और काफी देर तक रोते रोते वो सो गई। भक्तों, माँ संतोषी से किसी भक्त की व्यथा छिपी नहीं है। अतः अपने इस भक्त को धैर्य देने के लिए माँ संतोषी ने बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वप्न उसे दिखाया। स्वप्न में भक्त सत्यवती ने देखा कि वो बहुत ही सुंदर लोक में है। चारों ओर दिव्यता भरी पड़ी है। एक बार जहाँ देख लो वहाँ से नजरें हटती ही नहीं। यहाँ उसने इस दिव्य लोक में देखा कि बहुत ही सुंदर दिव्य सिंहासन पर माँ संतोषी अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जिनका एक चरण कमल पर रखा हुआ है। माँ संतोषी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तथा उससे कह रही है कि पुत्री, तुमने अपनी पवित्र और अटूट भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही मैं स्वयं तुम्हारी झोपड़ी में अवश्य आऊंगी। इतना कहकर यह दिव्य स्वप्न टूट गया तथा अचानक ही वो आँखों में भक्ति रूपी अश्रु लिए उठकर बैठ गई तथा बार बार माता के परम दिव्य वचनों को याद कर रोने लगी। अब वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। अंततः बड़ी ही शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन जब वह उठी तो उसका पूरा झोपड़ी दिव्य सुगंध से महक रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिव्य पुष्पों तथा सुगंधित इत्रों से उसके पूरे झोपड़ी को किसी ने सजा दिया है। वह शीघ्र ही स्नान आदि कर माता के वचनों को याद कर माता संतोषी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। बार बार उसकी आंखों से भक्ति रूपी आंसू झलक आते थे। वह आंखें बंद कर माता के वचनों को याद करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि साक्षात कोटि कोटि सूर्य उसकी आंखों के सामने आ गए हैं। वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। माता के दिव्य तेज से पूरा झोपड़ी प्रकाशित होने लगा। वह समझ चुकी थी कि स्वयं माँ संतोषी ही अपने दिए वचनों को सत्य करने के लिए यहाँ पधारी हैं। अतः वो मन ही मन माँ संतोषी से प्रार्थना करने लगी कि हे कृपामयी माँ संतोषी, मुझे अपने दिव्य दर्शन का सुख प्रदान कीजिए। हे माँ संतोषी, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने तेज को कम कर मुझे दर्शन दे माँ। मैं आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हूँ। तब ममतामयी माँ संतोषी ने अपने भक्त की प्रार्थना सुन अपने तेज को कम कर दिया तथा बड़े ही मधुर स्वर में भक्त सत्यवती से कहने लगी कि
हे पुत्री, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने मैं स्वयं यहाँ आ गई हूँ। माता के मुख से ऐसा दिव्य वचन सुनकर भक्त सत्यवती की आंखों से अश्रु झलकने लगे। अब वह अपनी आंखों से निकल रहे भक्ति रूपी अश्रु के कारण माता के दर्शन करने में असमर्थ हो गई। जैसे तैसे अपने अश्रु को पोंछकर उसने माँ की तरफ देखा तो वह देखती ही रह गई। उसने देखा कि माँ संतोषी अपने चतुर्भुज रूप में सुंदर सुंदर पुष्पों से सुशोभित झूले पर विराजमान होकर उसकी ओर देख रही हैं तथा मंद मंद मुस्कुरा भी रही हैं। झूले से बंधी एक डोरी का एक सिरा उसके हाथों की तरफ है। माता का ऐसा दिव्य रूप देखकर उसके मन में पुनः माता संतोषी को झूला झुलाने की इच्छा हुई। अतः उसने डोरी के एक सिरे को पकड़कर माता को झूला झुलाने लगी। झूला झुलाते समय उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो परम आनंद के अथाह सागर में लीन हो गई है। उसे परम दिव्य सुख प्राप्त हो गया है। माँ संतोषी ने उस भक्त की बातों को सुनकर उससे कही कि मैं तुम्हें अपना दिव्य लोक में स्थान देती हूँ, जहाँ तुम्हें साक्षात मेरी सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। इस पृथ्वी पर अपनी आयु पूर्ण करने के बाद तुम्हें मेरे परम दिव्य लोक में स्थान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर माँ संतोषी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इधर जब ऐसी दिव्य घटना की बातें पूरे नगर में फैली तो पूरा का पूरा नगर भक्त सत्यवती के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। पूरे नगर में सत्यवती का यश चारों ओर फैल गया। भक्त आज की यह कहानी हमें ये बताती है कि भगवान सोने चांदी या 56 प्रकार के भोगों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि एक भक्त की सच्ची भक्ति और सरल हृदय से प्रभावित होकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं तथा अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जय मां संतोषी। धन्यवाद।